लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे का प्लान है? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खेला करेंगे उद्धव ठाकरे? क्या है उद्धव ठाकरे का प्लान? नितिन गडकरी, आखिर उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को क्यों ऑफर दिया? क्या बीजेपी छोड़कर महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन जाएंगे नितिन गडकरी? क्या उद्धव ठाकरे के ऑफर पर विचार करेंगे नितिन गडकरी? क्या उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिया है ऑफर तो बीजेपी टेंशन में है? उद्धव ठाकरे के ऑफर क्या कहते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता इस पर, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि इस पूरे मसले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी को कैसे घेरने की कोशिश की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बीजेपी की पहली लिस्ट में पीएम मोदी समेत ज्यादातर केंद्रीय मंत्रियों का नाम था, लेकिन इस लिस्ट में पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं था। इसे लेकर उद्धव गुट ने कई बार अपने बयानों में बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने गडकरी को महाविकास अघाड़ी में शामिल होने और विपक्ष के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की पेशकश की है। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मच गया है। कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र बीजेपी से लेकर दिल्ली तक खलबली है। वहीं इस पूरे मामले में उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वहीं एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी बताया कि नितिन गडकरी का नाम बीजेपी की दूसरी लिस्ट में शामिल होगा या नहीं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को धारावी में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित लोगों को किया, जहां उन्होंने बीजेपी की लिस्ट सामने आने पर अनेक नाम सामने हैं जिन पर कृपाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उनका नाम भी दे दिया है। पीएम मोदी के साथ इस लिस्ट में उनका नाम दिखता है। ये सारी बातें उद्धव ने कही। उद्धव ने कहा कि नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार किया, काम किया, उनका नाम वहां पर नहीं है। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि नितिन गडकरी जी छोड़िए, बीजेपी इस्तीफा दीजिए, खड़े रहिए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिता कर दिखाते हैं। गडकरी जी उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। वहीं बीजेपी को चेतावनी देते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुकता। आगरा में औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं झुके थे। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उद्धव ने कहा कि विपक्षी दलों को खत्म करने की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुमला का नाम बदलकर अब गारंटी कर दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई। वहीं इस पूरे मामले में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े नेता हैं। कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं की है उन्होंने। उनकी खासियत यह है कि जब भी कोई सांसद उनके पास अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फंड की मांग करता है तो वो बिना सोचे समझे फंड उपलब्ध कराते हैं। सुप्रिया सुले ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन गडकरी साहब के लिए मन में सम्मान है क्योंकि उन्होंने कभी भी इस रिश्ते में कठोरता नहीं लाई, बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं की। उद्धव ठाकरे के करीबी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, कि सच तो यह है कि देवेंद्र फडणवीस मोदी शाह हैं और वो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। वो महाराष्ट्र, नागपुर और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो इस बात पर जोर दे सकते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट में, जिसमें कि बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं, लेकिन उसमें गडकरी का नाम शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक बहाना है। महाराष्ट्र की लिस्ट लंबित है क्योंकि महायुति के सीट आवंटन का फॉर्मूला अभी तक तय ही नहीं हुआ है। गडकरी के नागपुर लोकसभा क्षेत्र को महायुति के सीट आवंटन से कोई लेना देना नहीं है। गडकरी को अपमानित करने के इरादे से ही उनकी उम्मीदवारी की घोषणा को टाला गया है और फडणवीस भी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में इस साजिश में खुशी खुशी शामिल है। संजय राउत का यह बयान चौंकाने वाला भी था। वहीं उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी आई। नितिन गडकरी को दिए उद्धव ठाकरे के ऑफर के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल बैंड बाजे के साथ बची है। वो गडकरी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता की सीट की पेशकश कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई गली के व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए पेशकश करता है।
गडकरी हमारे प्रमुख नेता हैं, वो नागपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं। जब बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई थी तब सत्तारूढ़ गठबंधन के साझेदार बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। जब चर्चा होगी तो उम्मीदवारों की सूची में नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले आएगा, देवेंद्र फडणवीस ने जमकर जवाब दिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी पिछले हफ्ते। बीजेपी की पहली लिस्ट में 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश सहित 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। इस लिस्ट में 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी और 57 ओबीसी के नाम शामिल हैं। लेकिन महाराष्ट्र की 48 सीटों में से किसी भी सीट के लिए कोई नाम नहीं आया है। अब गडकरी को उद्धव ठाकरे का ये खुला ऑफर निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। इसके बाद बीजेपी के नेता, तमाम नेता बीजेपी के एक के बाद एक जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के बयान की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।